सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होंगे? तो कोण आप लोग को पता है, कोण 6 प्रकार के होते हैं। एक तरीका है याद करने का, आप याद कर लेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो पानी की व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। तो आप अपने सर से बोलेंगे कि आप RO लगवा दीजिए। तो वही चीज़ को RO सर से किससे बोलेंगे? RO लगवाने के लिए किससे बोलेंगे? तो RO सर से बोलेंगे। तो RO सर से, ठीक ना। तो ए का मतलब होगा एक्यूट एंगल, इसका मतलब एक्यूट का न्यून कोण। आर का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब अधिक कोण। एक यस का मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब सीधा या रेखीय कोण, या इसी को रिज कोण भी बोलते हैं। आर का मतलब यहाँ पर होगा रिफ्लेक्स एंगल, या इसी को बोलते हैं बृहद कोण। लास्ट 6वां जो है कंप्लीट एंगल, या इसी को संपूर्ण कोण बोलेंगे। तो कोण किसे बोलते हैं? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। चाहे इतना झुकाव, चाहे इतना झुकाव, चाहे इसे ऐसे झुकाव, चाहे जैसे झुकाव। तो हमको समझना है, एक रेखा, हम दो रेखाओं के बीच का झुकाव चाहिए, एक रेखा को हम कांस्टेंट कर दें और दूसरी रेखा को ऐसे घुमाते हुए जाएंगे, ऐसे 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 घुमाते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे लाके फिर इसी रेखा पे से दोहरा देंगे। और इसी पे जाते हैं चारों तरफ से घुमाते जब लाएंगे इसको, तो इसी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कितना झुका रहेगा तो कौन सा एंगल कहलाएगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे कि इस चीज़ को हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री का कोण जो एक दूसरे पे एकदम खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, इस रेखा पे एकदम खड़ा है 90 डिग्री, यानी समकोण। इसको क्या बोलेंगे? समकोण। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के कोण को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समकोण है, तो ये 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। पहली बात आसान है। अगर 90 डिग्री से और 0 डिग्री से बड़ा रहे, जैसे मान लीजिए ये क्या, यहाँ मान लीजिए एक रेखा खींच दे, तो ये देखेंगे कि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। यानी कि इस 0 और 90 के बीच में कहीं भी रेखा से खींच दिया जाए तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो न्यून कोण क्या हो गया? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से कम, ठीक ना। तो न्यून कोण क्या हो गया? 0 डिग्री से बड़ा, जिसे मान लीजिए एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से क्या हो गया? छोटा हो गया। 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या हुआ? छोटा हो गया। ये एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के कोण को समकोण। 90 डिग्री से जैसे थोड़ा सा बढ़ा, ऐसे मान लीजिए बढ़ता गया, इधर इतना 90 डिग्री से बढ़ गया तो हो गया अधिक कोण। ठीक दोस्तों, यानी कि अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलेंगे? जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 180 डिग्री किसे बोलेंगे? कोई ऐसे मान लीजिए ये सीधा, अगर मान लीजिए यही जो घूम रहा है, ये घूमते घूमते ऐसे इसी की सीधाई में एकदम आ गया, यानी कोण ये इतना हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? 180। किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री, किसी रेखा हो पॉइंट हो उसमें 360 डिग्री का बनता है, तो 180 ऊपर हो जाता है, 180 नीचे हो जाता है, तो ये 360 डिग्री हो जाता है कंप्लीट। तो मान लीजिए न्यून कोण समझ में आएगा, 0 से 90 के बीच के कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, 90 डिग्री से अधिक के कोण को 180 से कम, 90 से बड़ा और 180 से कम, इस बीच में, मतलब 4 भाग में बांट दीजिए इसको, इस बीच में आएगा न्यून कोण। ये आ गया तो डायरेक्ट समकोण। इससे थोड़ा सा बढ़ा और 180 से कम, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से कम, तो हो गया क्या? अधिक कोण। 3 कोण कंप्लीट। चौथा कोण है स्ट्रेट एंगल। ऐसे स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, स्ट्रेट मतलब सीधा, इसी को रेखीय कोण या रिज कोण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेट कोण। यहाँ से अगर ऐसे करके ऐसे सीधा रेखा है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट था, अब की बार क्या हुआ कि ये जो रेखा यहाँ से नाचते 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 यहाँ तक आया था, अब ये रेखा थोड़ा सा ये इसके बीच आ गया, यहाँ, फिर चाहे यहाँ, मतलब नीचे चाहे जितना फैला दीजिए आप, यानी कि ऐसे रेखा है, चाहे 180 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इस सीधी रेखा से थोड़ा सा इधर बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते, चाहे ऐसे हो, ये ऐसे हो, या फिर ऐसे हो, या फिर इतना घुमा हो, मतलब इस रेखा पे तुरंत रिटर्न ना गया हो, बस इतना, मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम। रेखीय कोण कितने को बोलेंगे? 180 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? रेखीय कोण या रिज स्ट्रेट एंगल। 180 से बड़ा हो, 180 से रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलेंगे? 180 से बड़ा हो या 360 से क्या हो? कम हो। मतलब 180 यहाँ से इधर हो, मतलब इसके नीचे हो, कहीं भी इधर हो, इधर हो, इधर हो, ऐसे 360 डिग्री, इसी को चाहे 360 डिग्री बोलें या इसी रेखा को 0 डिग्री बोलें। जैसे स्टार्ट किए थे तो हम पहली भुजा मान लीजिए ऐसे स्टार्ट किए थे, इससे पहले यहीं पे तो था,
ऐसे ऐसे स्टार्ट होते होते गया, फिर इसी पे आके फिर इसी पे दोहरा उठेगा। तो इसी को 360 डिग्री बोलते हैं। जब पूरा नाच के आ गया तो 360 डिग्री होगा, और जब चलबे नहीं किया तो ये 0 डिग्री था। ठीक, तो इस रेखा को 360 डिग्री की है 0 डिग्री। तो अगर 180 से ज़्यादा है, यानी कि 180 यही तो है, तो 180 से ज़्यादा अगर हो गया और 360 से कम इधर कहीं भी, मान लीजिए जैसे ऐसे है, ऐसे कर दिया और घुमा के पूछ ले कौन सा कोण है, तो तुरंत हो गया रिफ्लेक्स, क्योंकि 180 से ज़्यादा जा रहा है और 360 से कम है। ठीक, तो होगा रिफ्लेक्स। और कंप्लीट का मतलब होगा संपूर्ण कोण। वैसे भी कंप्लीट का मतलब संपूर्ण होता ही, ऐसे किया संपूर्ण कोण, मतलब ये जो है इसे नाचते नाचते ऐसे ऐसे नाचते 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 आके इसी पे से रिटर्न चला गया, इसी पे से रिटर्न चला गया, यानी कि ये संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल, ये पूरा घूम गया। इसी को 360 डिग्री बोलेंगे, और यानी कि 360 डिग्री को क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। तो एक बार देख लेंगे कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहेगा उसको न्यून कोण, 90 डिग्री कोण को सम कोण, ये होगा न्यून कोण, ये हो गया सम कोण। इसे थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, ये पूरा अधिक कोण। सीधे को एकदम रेखीय कोण या रिज कोण 180 से 180 ये है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कहीं यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ कहीं भी आ जाए, ये हो गया पूरा बृहत कोण। अब कंप्लीट एंगल का मतलब कि इससे एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि एक लाइन ऐसे थी और दूसरी लाइन नाचते 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 आके फिर इसी पे रिटर्न चली गई, यानी पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को कोण का जो प्रकार है क्लियर हो गए होंगे। ठीक, सबसे आसान 90 डिग्री का कोण सम कोण, 180 डिग्री का कोण स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक दोस्तों, बचा न्यून कोण, 90 से कम तो न्यून, 90 से अधिक तो अधिक कोण, 180 से ज़्यादा और 360 से कम तो हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, आरओ सर से। ठीक दोस्तों, आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत की है इस पर, तो कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू गाइज़, लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू सो मच।